हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हूँ आप लोगों के सामने में कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 में हम लोगों ने छोटी छोटी बातों को देखा है, पूरी बेसिक को समझा है और कुछ एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते वो भी करवाया है। इस वीडियो में उससे अपर लेवल का सवाल होने वाला है जो कि फिर से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप लोगों के पास में दो सवाल है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ 8 मार्च 2021 मंडे है, 8 मार्च 2021 मंडे है। अब ये है या नहीं है, ये कंफर्म तो है नहीं, आप चेक भी नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए यही डेटा सही है और यही मान के आपको बनाना है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है इफ। अब चेक नहीं कर रहे हैं सर इस दिन मंडे था या नहीं था, अच्छा सर ये डेट गलत दिया है, डे गलत दिया, ऐसा नहीं है सर। वहां पर ये डिफेंस मोड रखा है, इफ लगा दिया है यहाँ पर। और पूछा क्या है 24 सितंबर 2021, दैट इज सेम ईयर पे ही बात कर रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, इफ 12 ऑफ फेब 2022 वाज फ्राइडे, और पूछ रहा है कब, 16 जुलाई 2023 का। दोनों क्वेश्चन अलग अलग कहाँ से वो समझिए। देखिए सर, डेट अलग, मंथ अलग, बट ईयर सेम। यहाँ क्या है, डेट भी अलग, मंथ भी अलग एंड ईयर भी अलग अलग। यही डिफरेंशिएट समझना होगा हम लोगों को। चलिए आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा, ईयर सेम है, टेंशन कम है। अच्छा, मार्च कितने दिन का महीना, तो सर 31 से 8 चला गया, मतलब 23 दिन बचा इसके पास। बाकी बात क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आखिर सर ये गिन क्या रहे हैं आप? हम ये गिन रहे हैं कि जो ये गांठ पे आएगा ना दिन, ये 31 का होगा और ये जो आएगा बीच पे ये 30 दिन का होगा, एक्सेप्ट फरवरी यहीं पर पड़ेगा। और फरवरी कितना दिन का है सर, 28 या 29, वो तो 30 का है नहीं। और एक चीज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद बैक गियर यहां नहीं लगेगा, दैट इज जुलाई एंड अगस्त दोनों 31 डेज का है। तो जुलाई भी 31, ये भी 31, ये 30, 31 एंड इट इज 30। सितंबर क्या सर पूरा ले ले? नहीं सर, सिर्फ 24 तारीख तक। हम क्या सिखाए हैं, सबको जोड़ने से बेहतर है सिर्फ 7 से डिवाइड देकर जो रिमाइंडर बचा उसको लिखो आप। तो 7 से अगर इसको डिवाइड दे तो 3 टाइम्स, रिमाइंडर 2, हियर इट इज ऑल्सो 2, हियर इट इज 3, हियर इट इज 2, 3 एंड 3। दूसरा चीज क्या सिखा है, जोड़ के 7 हो रहा है तो इरेज कर लो, या जोड़ के 14 हो रहा है तो इरेज कर लो। अच्छा, 3, 6, 9, 2, 11, 11 और 3 14, मतलब इसका कहानी खत्म। बचा हुआ क्या है, 4। अगर 14 और 4 कर ले 18, तब भी 7 से हमको डिवाइड देना होगा। चीजें क्लियर है? 7 से हमको डिवाइड देना ही होगा। बचेगा फिर मेरे पास सर क्या रिमाइंडर, तो सर फिर 4। इसी के लिए हम इन सब चीजों को बता रहे हैं। बचा 4। अब 4 का क्या करें सर, तो मंडे से 4 दिन आगे चले जाओ, या तो मंडे से 3 दिन पीछे आ जाओ। मंडे से अगर हम 4 दिन आगे जाएं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या होगा, फ्राइडे। सर अगर मंडे से हम 3 दिन पीछे जाए तो क्या फ्राइडे आता है? चेक कर लो, मंडे से 1 दिन पीछे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे। आंसर सर सेम आता है। ठीक है, आइए इस सवाल पे बात करते हैं। देखो, अच्छा 12 फेब 2022 पूछ रहा, दिया हुआ है, और 16 जुलाई 2023 आपसे पूछ रहा है। एक काम करते हैं सर, ये जो पूछ रहा है ना, ये डेट, इसी डेट के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं। दैट इज 12 फेब, तो हमको पता है 12 फेब 2022 को कौन सा दिन है सर, तो सर दिया हुआ है कि सर ये फ्राइडे है। हम एक काम करते हैं, 16 जुलाई 2023 23 के जगह 2022 निकाल लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन इसी पैटर्न पे फिट कर जाएगा, तो चीजें निकालना आसान हो जाएगा। अच्छा, बचा हुआ क्या है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हियर इट इज जुलाई।
फेब में कितना दिन है सर 2022, 28 दिन का। 28 में से सर 12 दिन निकल गया, बचा क्या 16 डेज। हेयर इट इज 31, 30, 31, 30। जुलाई का कितना चाहिए सर 16, तो 16 रखो। 7 से डिवाइड अगर हम कर दें तो हेयर इट इज 2, 3, 2, 3, 2, हेयर इट इज ऑल्सो 2। जोड़ो 3 2 5 2 7, इसका कहानी खत्म, इसका अब हमको कोई यूज नहीं है सर, ठीक है। और 3 2 5 2 7, ये भी खत्म। मतलब 7 7 14, रिमाइंडर कितना आएगा 0। और 0 का मतलब क्या सर, जो डेट गिवन है वही डेट हो जाएगा, जो डेट गिवन है वही डेट हो जाएगा। लेकिन सर ये किसका निकला है 2022 का, आपसे पूछा किसका है 2023। सर सवाल याद आ रहा है कि अगर डेट और मंथ सेम हो, अगर ईयर अलग अलग हो तो क्या करेंगे। पहला वीडियो में क्वेश्चन यहीं से शुरू किए थे सर, नन लीप ईयर में बढ़ रहा है, और नन लीप ईयर में बढ़ रहा है, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर अलग अलग, और नन लीप ईयर में कन्वर्सन है। और फ्यूचर की बात करें मतलब एक दिन हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहां फ्राइडे आया है तो इसका आंसर क्या होगा, अगर फ्राइडे से एक दिन आगे जाए तो सर सैटरडे। एक दिन क्यों सर आगे बढ़े, क्योंकि नन लीप ईयर में एक ऑड डेज होता है। चीजें क्लियर है। अब जो आपका बचा हुआ है, एक पर्टिकुलर सवाल आता है जो आपसे मान लेते हैं पूछता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यही एक टाइप बच रहा है अभी पूछने के लिए, ये भी बताएंगे। लेकिन इसको जानने से पहले लीप सेंचुरी का कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए लीप सेंचुरी का कंसेप्ट को समझते हैं। उसके बाद ये पर्टिकुलर जो डेट दे देगा ना विथ मंथ, उसका हम डे कैसे निकालेंगे वो हम आपको सिखाते हैं। देखिए सर, हम क्या बताए थे, जरूरी नहीं है कि हर 3 साल के बाद जो है आपके पास लीप ईयर हो। हम क्या बोले थे, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या बोलते हैं, जब डबल जीरो हो तो डिवाइड किससे कीजिए 400 से। लीप सेंचुरी का मतलब होता है ऐसा सेंचुरी जो 400 से पूरी डिवाइड हो जाए। इसका एग्जांपल लीजिए तो क्या होगा 400, 800, 1200, 600 और 2000 और ETC मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये तो सर लीप सेंचुरी है नहीं। क्यों नहीं है सर, ये 400 से पूरी डिवाइड नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं, ऑड डेज के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए पहले काम करते हैं, हम कोडिंग एक लिख देते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हम इसको नंबरिंग देते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 होगा सर, क्या होगा तो 7 इक्वल टू संडे। तो हम तो 0 से स्टार्ट किए हैं, हम इसी पे बनाएंगे सारे सवाल को। अच्छा, हम जानते हैं कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज और नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डेज, लेकिन 100 साल में कितना ऑड डेज ये निकालने सीखो। 100 ईयर्स में कितना ऑड डेज पहले ये निकालो। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हर कहते हैं ना 3 साल के बाद मतलब हर चौथा साल लीप ईयर है, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें, लीप ईयर, सिंपल ईयर और नॉन लीप ईयर, ठीक है। 4 से डिवाइड करो अगर 25, कहने वाला 25 लीप ईयर, लेकिन नहीं सर 24 होगा। क्यों होगा, उसका रीजन ये है सर 1900, 1700, 1800, 2100, ये सब सर सारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इसी के लिए एक माइनस करके चलिएगा, ठीक है। ये 24 लीप ईयर तो 76 नॉन लीप ईयर। चीजें क्लियर है कि दोनों जोड़ करके मेरा 100 आना चाहिए, ठीक है। अब जो बता रहे हो करना मत, बस समझ लो। एक लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डेज, तो 76 नॉन लीप ईयर में 76 ऑड डेज, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर में 48, 48 ऑड डेज। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा सर, 100 ईयर्स में ऑड डेज कितना हो जाएगा 8 4
8 6 14 और 7 4 11 और 1 12, 124 ऑड डेज। चूंकि ये 7 से बड़ा है तो हमको इसको 7 से डिवाइड देना होगा। 7 1 जा 7, बचा यहाँ कितना 5 4, 7 7 जा 49, दैट इज 5 ऑड डेज। 100 साल में 100 ऑड डेज, ये कंफर्म है। ये कैलकुलेशन से अगर बचना है तो आप कुछ मत कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है 124, यहाँ पर भी सर 124। आखिर सर तब इतना कैलकुलेशन आप बताए क्यों? क्योंकि हम टीचर, हमको बताना काम है। तुम्हारा इतना से मतलब नहीं है, तुम्हारा किससे मतलब है? तो सर सिर्फ लीप ईयर निकालिए और इसके साथ जो टोटल गिवन ईयर है उसके साथ आप जोड़ दो, आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ तक में क्लियर है? अच्छा, यहाँ से सवाल पूछता है सर, देखो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, वेरी गुड। 200 साल, 300 साल और 400 साल, यही है ना? देखो 100 बना 200, दैट इज मल्टीपल का टर्म में हम सोचे तो इंटू 2, इसको इंटू 2 करें तो कितना आएगा 10। 7 से अगर 10 को डिवाइड दे, चूंकि 7 से बड़ा है, रिमाइंडर कितना सर 3, तो 200 साल में 3 ऑड डेज इंटू 3 15 को अगर हम 7 से डिवाइड दें तो हमको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। कितना सर 1 ऑड डेज इंटू 4, ये भी इंटू 4 सर 20, एंड बचा कितना सर 6, नहीं होगा सर 6। क्यों? क्योंकि सर ये लीप सेंचुरी है। जैसे लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है ना, लीप सेंचुरी में भी एक दिन बढ़ेगा। तो 20 + 1 21। अब 21 को अगर हम 7 से डिवाइड दें तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा सर 0। पता है सर, यहां से एक सवाल रहेगा, जो आपको 0 1 3 5 दिख रहा है ना, वहां से कोडिंग उठा लो। ठीक है, 0 का मतलब क्या दिए हुए हैं हम, तो सर संडे। इसके बाद 1 का मतलब मंडे, 3 का मतलब सर वेंसडे, एंड 5 का मतलब फ्राइडे। सवाल क्या रहता है यहां से, इतना समझिएगा, संडे मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे कैन बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे इन्हीं 4 में से कोई एक होगा। बचा हुआ क्या है सर, तो सर बचा हुआ आपके पास है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता है। सवाल क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। ऑप्शन क्या दिया है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। तो ये 3 तो कभी भी नहीं हो सकता है। आपसे पूछा है कैन बी, कैन बी का मतलब इसी 4 में से कोई एक ऑप्शन देना होगा। हम क्या दिए थे, फ्राइडे। मेरा आंसर क्या होगा, फ्राइडे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। हम ऑप्शन क्या देते हैं, संडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे। हम तो कैन नॉट पूछे हैं, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन देना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, क्योंकि हम सैटरडे को रखे हैं, तो मेरा आंसर सैटरडे होगा। अब अगर सवाल मान लो दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। ऑप्शन में है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड ऑल ऑफ द अबव। तब आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चीजें क्लियर है? चलिए आइए लास्ट चीज हम आपको बता देते हैं, जो पर्टिकुलर डेट का डे निकालने के लिए। इसी के साथ हम लोग वीडियो को खत्म भी कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 14 मार्च 1989 को कौन सा दिन था। वहां पर है कि 22 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो क्या 89 कंप्लीट है? सर हमको कैसे पता कंप्लीट है कि नहीं है? अरे भैया कंप्लीट का मतलब क्या, 31 दिसंबर को साल कंप्लीट होता है ना सर। ये तो 14 मार्च में ही अटक गया है। तो चलो निकालते हैं। तो सर कौन सा ईयर कंप्लीट है, तो सर 1988। वेरी गुड। इसको तोड़ना है कुछ इस तरीके से। पहला पार्ट होगा लीप सेंचुरी, वो भी नियर बाई।
लीप सेंचुरी में टूटने के बाद अगर सेंचुरी में बचा है तो सेकंड पार्ट होगा सेंचुरी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट। चीजें क्लियर है? तो सर इसके नियर बाय में लीप सेंचुरी कौन सा है? तो सर है 2000, लेकिन 2000 ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2000 इससे अधिक है। तो सर कम वाला सोचो, 1600 से 16 हो जाएगा? हाँ सर 1600 हो जाएगा। सर 800 ले सकते हैं? हाँ लीजिए 800 लिखते रहिएगा, टाइम आप ही का जाएगा। 1600 नियर बाय लीप सेंचुरी। अब क्या सेंचुरी में टूटेगा? हाँ सर 300 में टूटेगा। बचा हुआ सर 88। ऑड डेज कितना? सर लीप सेंचुरी में ऑड डेज इक्वल टू होता है 0, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है। तो 1600 में ऑड डेज कितना? 0। 300 साल में कितना? जब 100 साल में, क्या अभी जस्ट पढ़ा है, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज। तो 300 साल में कितना? 15, और 15 का मतलब क्या लिखा है? 1। 300 साल में एक ही ऑड डे आएगा। 88, इसको लीप ईयर और सिंपल ईयर में तोड़ो। अगर हम 4 से डिवाइड दें तो 4 2 जा 2, 4 2 जा 8। मान लेते हैं अगर यहाँ पर 90 रहता, तब हम इसको स्प्लिट कैसे करते हैं? 1600, 300 और 90। इसको कैसे तोड़ते हैं? आखिर सर यहाँ 22 कैसे लिखे, 22 कैसे लिखे? देखो इस 90 को आप 4 से डिवाइड दो, 4 2 जा 8, सॉरी 10, 4 2 जा 8। हम लिखे क्या है पता है सर? कॉसेंट। हमको सिर्फ और सिर्फ कॉसेंट से मतलब है कि ये कितने टाइम डिविजिबल हो रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? कोई फैक्टर नहीं, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। आप सिर्फ कॉसेंट को रखो और इन दोनों को जोड़ दो। कितना आएगा? 8 2 10, 8 2 10 और 1 11। 7 से अधिक है, 7 से डिवाइड दे दो। कितना? 7 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर ही चाहिए। देखो 7 1 जा 7, बचा 4 0, एंड 7 5 जा 35, बचा 5। जब सर 7 से डिवाइड देते हैं हमको चाहिए होता है हमेशा रिमाइंडर, जब 4 से डिवाइड देते हैं तो हमको हमेशा चाहिए होता है कॉसेंट। रिमाइंडर सर कितना? 5। तो 1988 तक, मतलब 31 दिसंबर 1988 तक टोटल ऑड डेज आ जाएगा आपका 6। अभी भी बचा हुआ सर क्या है? 14 मार्च 1989, मतलब जनवरी में भी कुछ दिन है, फेब में भी कुछ दिन है, एंड मार्च में भी कुछ दिन है। जनवरी में सर कितना दिन है? 31। फेब में 89। 89 का मतलब कितना? सिंपल ईयर है, दैट इज नॉन लीप ईयर है, तो 28 दिन। 14 मार्च के लिए 14, 7 से डिवाइड दे तो ये 3, ये 0 एंड ये भी 0, 3 ऑड डेज। अब टोटल जोड़ लो इसके साथ, कितना आएगा? 3 + 0 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो टोटल ऑड डेज कितना आया सर? 9। 7 से डिवाइड देके सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, मतलब अगर आप इसको 7 से डिवाइड दे तो आपके पास आएगा 2 ऑड डेज। 2 किसका कोड है यहाँ पर? किसका कोड है सर? तो 2 ट्यूसडे का कोड है, मतलब आपका जो आंसर होगा ट्यूसडे होगा। इसमें आप एक स्टेप खुद से खाइएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है सर, पूरा इलाबोरेशन मेथड से हम पढ़ा है। इसमें कौन कौन स्टेप खाना है ये आप समझ जाओ। 1600 मत लिखना, अपने मन में लिखो, 300 लिखो, ये सब सारा अपना स्टेप खा कर। देखो हम टीचर हैं, हमको सारी चीज़ आपको बतानी पड़ती है। जो नहीं जानता वो भी सीख जाए, और जो जानता है वो तो फिर कहना ही क्या है उसका। इस पे बात करें 22 सितंबर 2023, क्या 2023 कंप्लीट हो गया है? नहीं सर। तो कौन सा ईयर कंप्लीट है सर? तो 2022। इनको आप कैलेंडर से चेक कर सकते हैं, गूगल जाओ, 89 का कैलेंडर डाउनलोड करो, देख लो है कि नहीं। 2023 सबके घर में कैलेंडर है, चेक कर लेना, जो आ रहा है वो आंसर सही है कि नहीं। तो 2022 कंप्लीट है। नियर बाय लीप सेंचुरी सर 2000, बचा हुआ ईयर सर 22। लीप ईयर कितना है सर? अगर हम 4 से अगर इसको हम डिवाइड दे दें तो बचेगा 5, तो यहाँ बचा 27। ठीक है, देखो ऑड डेज जब लिखोगे यहाँ पर 0, 7 से अगर इसको हम डिवाइड दे तो मेरे पास बचेगा 6, मतलब 2022 तक कितना है ऑड डेज? 6। बचा हुआ क्या है? सितंबर। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जनवरी में 31, 2023 मतलब 28, 31,
30, 31, 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर का कितना 22। 7 से डिवाइड देकर सिर्फ रिमाइंडर 3, 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3 एंड हियर इट इज 1। 3, 3, 6, 7, कहानी खत्म, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा हमको, जा। 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8 एंड 8 और 3 11, 11 और 3 सॉरी 11 और 2 13, और एक बार जोड़ लो भाई, हाँ 13, 13, 13 का मतलब क्या, 7 से अधिक है, 7 से अगर इसको हम डिवाइड कर दो मेरे पास बचेगा 6, यहाँ का 6 और यहाँ का 6 दोनों ऐड करोगे तो टोटल ऑड डेज कितना आएगा 12। 7 से डिवाइड दे दो, रिमाइंडर कितना बचेगा सर 5। 7 1 जा 7, बचा रिमाइंडर 5। 5 किसका कोड है सर, तो 5 कोड है सर फ्राइडे का। इसका मतलब 22 सितंबर 2023 जो है वो दिन होगा फ्राइडे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग कैलेंडर के पार्ट 2 को खत्म करते हैं। पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, और उसी के साथ हम लोगों का कैलेंडर कंप्लीटली हो जाएगा खत्म। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।